हर एक आदमी को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, हम जब तक जिंदा हैं सहायता करेंगे, हम आपको ऊंचा उठाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हम आपके दुख में हिस्सा बटाएंगे, हम आपके सुख को उन्नतशील बनाएंगे। ये काम हमारा बराबर जारी रहेगा। ये अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए हम तप करते हैं। एक और किसके लिए करते हैं? और एक और बात है, ये 50% अपना जो आजकल का हमारा तप है और सारे जीवन का जो हमारा तप है, उसमें से 50% हमने गायत्री परिवार के लोगों के लिए सुख और दुख में शामिल होने के लिए, सब बात के लिए सुरक्षित रखा है। और 50% जो हमारा तप है वो हमने इसलिए रखा है कि आपको शायद मालूम हो, एक बार पानी की ऐसी कमी पड़ी थी कि कहीं पानी नहीं था, सब पेड़ सूख गए थे, पौधे सूख गए थे, जानवर प्यासे मर रहे थे, आदमी प्यासे मर रहे थे, ज़मीन हाहाकार मच रही थी। तो एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति हिमालय पर गया और तप करने लगा। क्या नाम था उसका? भागीरथ। भागीरथ ने क्या काम किया कि गंगा जी यहाँ तो पृथ्वी पर थी नहीं, स्वर्ग में रहती थी, और उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि आप ज़मीन पर आइए और ज़मीन पर रहिए और ज़मीन वालों को पानी का इंतजाम कीजिए। गंगा को झक मार करके ज़मीन पर आना पड़ा और सब जगह पानी भरना पड़ा। आपके कुएं में पानी निकलता, कुएं का पानी है, वो कुएं का पानी नहीं है, वास्तव में वो नदियों का पानी है। नदियों को मिट्टी पी जाती है और उसी को कुएं में से हम निकाल देते हैं। तालाबों में जो पानी आपको मिलता है, अमुक पानी मिलता है, ये सब उसी का पानी है। ये इस तरह का था तब। एक हमको उस स्टैंडर्ड का तप करना पड़ रहा है, उस स्तर का तप कर रहे हैं। छोटा सा कर रहे हैं आप, गेहूँ नहीं खाते, ये खाते हैं, फलों का रस पीते हैं। अरे फलों का रस बेटा हमारे बाप दादा ने नहीं देखा। हमारे बाप दादा भी जौ और गेहूँ की रोटी खाते थे, और वही हम भी खाते हैं। दाल रोटी खाते हैं, अब तक खिचड़ी खाते हैं। नहीं, आप तो फलों का रस पीते होंगे, और संत महात्मा तो फलों का रस पीते हैं और ये करते हैं। संत महात्मा थोड़े ही, हम तो गृहस्थ हैं। तो इस तरीके से 50% अपना तप हमने उसके लिए रखा है, जैसे कि भागीरथ ने अपना तप रखा था। एक और तप है हमारा। वो कौन सा तप है? वो एक ऋषि थे, उनका दधीच नाम था। उन्होंने अपना सारे का सारा जो था तप इकट्ठा कर रखा था, और इकट्ठा करके फिर वो आया इंद्र। उन्होंने कहा आप हड्डियाँ हमको दे दीजिए, वज्र बनाएंगे। ये वृत्तासुर मरता नहीं है, इसके लिए चाहिए। तो आजकल ऐसी मुसीबत आ रही है, प्रकृति नाराज़ हो रही है, एटम बमों की युद्धों की तैयारियाँ हो रही हैं, अमुक की तैयारियाँ हो रही हैं, सब ओर से जलवी आप देखेंगे तो आपको नंगी तलवार अपने सर के ऊपर टंगी हुई दिखाई पड़ेगी। उस नंगी तलवार से का मुकाबला करने के लिए अपनी हड्डियों को हम उसका दधीच जैसा मजबूत बना रहे हैं, तपस्वी बना रहे हैं, कड़ा बना रहे हैं, कठोर बना रहे हैं। इस काम के लिए हमको पहले भी ज़िंदगी भर में जैसे हमसे बना है 24 लाख के अनुष्ठान किए, लेकिन इस समय तो हमने इतना किया कि चरम सीमा पर आ गया है। उसमें 50% हमारा तब उस काम के लिए है कि दुनिया में समस्याओं का अखेर हो रहा है, महायुद्ध सर पर मंडरा रहा है, भुखमरी सर पर मंडरा रही है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते जा रहे हैं, खाद्य पदार्थ दुनिया में कम पड़ता जाता है, स्कूलों में जगह कम पड़ती जाती है, रेलगाड़ियों में जगह कम पड़ती जाती है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते जाते हैं। उसका भी अंधाधुंध कोई ऐसा समस्या है कि इसके मारे क्या कहे। गरीबी को आप देखते हैं, महंगाई को आप देखते हैं, क्या भाव बिकता है गेहूँ, क्या भाव बिकती हैं चीज़ें आपने देखी हैं कि कितनी सारी महंगाई है और कितनी सारी लोगों की मुसीबतें हैं। कलह कितने हैं, घर में भाई के भी भीतर कलह है, तंगी में कलह है, हर जगह कलह है। तो ये इसको संसार के लिए, सारे विश्व के लिए, सारे भारतवर्ष के लिए, 500 करोड़ मनुष्यों के लिए अपना हमने तप सीमित करके रखा है। फिर ये तो हम कर रहे हैं, फिर थोड़ा आपको भी करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा सहयोग नहीं करेंगे तो गलत बात है। माँ होती है, छोटी सी बच्ची होती है, उस बच्ची से कहती हैं बेटी वो गिलास उठा के ले आना। बेटा होता है, उससे कहते हैं बेटा फलाना काम कर लाना। तो थोड़ा सा तो काम हम भी इस समय में खास तौर से चाहेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि आप वो जो निवेदन किया हुआ आप काम है उसको आप किसी न किसी प्रकार से पूरी करें और थोड़ी सी हिम्मत बांधें और थोड़ा सा उसमें सहयोग करें तो मज़ा आ जाए। क्या है, अब हमने ये अपनी 75वीं जन्म जयंती के समय पर संकल्प किया है, वो हमारा नहीं है बल्कि अपने कुटुंबियों